स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मॉर्निंग प्राइम में। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात में शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की 7 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, हम आपको पूरी टीवी स्क्रीन दिखा रहे हैं। आज सुबह की सुर्खियां है 7 बजे की 7 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वो 7 खबरें हैं इस बुलेटिन में। हम आपको इन्हीं 7 बड़ी खबरों के बारे में तफसील से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। बात की जाए तो रायपुर के मेकाहारा की जो एक्सरे मशीन है वो जल गई है। यहां पर बताया जा रहा है इस वार्ड में आग लगी और उसके बाद मेकाहारा के एक्सरे रूम में आग लग गई है। एक्सरे मशीन समेत पूरा सिस्टम जलकर खाक हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आग लगी। बताया जा रहा है रेडियोलॉजी विभाग के एक्सरे रूम में यह आग लगी है और गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, बड़ा हादसा नहीं हुआ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल आग पर काबू पाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर के मेकाहारा के एक्सरे रूम में आग लगी और एक्सरे मशीन समेत पूरा सिस्टम जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, धुआं उठने की ये तस्वीरें। हालांकि बताया जा रहा है कि मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद एक्सरे रूम सील कर दिया गया है, जांच भी की जाएगी। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी देती कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों के नुकसान होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। रेडियोलॉजी विभाग के एक्सरे रूम में आग लगी। आग किस कारण लगी है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनय, ताजा स्थिति कैसी है? क्या कारण स्पष्ट हो पाया कि आग क्यों लगी और कितने के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, जो आगजनी घटना हुई थी उसे वापस रिस्टोर कर लिया गया है और जो 15 नंबर कमरा है जिसमें आगजनी घटना हुई थी उसे बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो बाकी कमरों में एक्सरे मशीन है उससे आज जांच की जाएगी और उसे जल्दी से जल्दी जो कमरा है इसे भी रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन शॉर्ट सर्किट से प्राथमिक रूप से जो जांच आई है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी घटना थी, समय रहते इस पे काबू पा लिया गया, नहीं तो जनहानि और बाकी जो बड़ी एक आग होने की ये भी एक आशंका बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल प्रबंधन इस बात का जांच करने की बात कर रहा है कि वहां पर आगजनी घटना क्यों हुई, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कई जगह जो अस्पतालों में या किसी संस्थान में खरीदी होती है और उसके बाद से जो उस दौरान जो गड़बड़ी होती है उसे जला करके आगजनी घटना जानबूझ करके साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाती है। क्या ये इस तरह का भी मामला है, इस पहलू पर भी जांच होगी। लेकिन फिलहाल किस व्यक्ति की या किस कर्मचारी की लापरवाही है इस बात की प्राथमिक रूप से जांच ये अस्पताल प्रबंधन कर रहा है और उसके बाद भी अगर दोषी मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। 15 नंबर कमरे का जो एक्सरे रूम है, बताया जा रहा था कि देर शाम जब वहाँ पर लाइट बंद किया गया तो उस दौरान शॉर्ट सर्किट किसी तरह से हुआ था, हल्की सी चिंगारी निकली थी, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था और उसके बाद से जो आग धीरे धीरे अंदर से बढ़ते हुए एक बड़े जो लपट है वहाँ से निकलने लगी और उसके बाद से लोग उसकी जानकारी लगी। हालांकि जो अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम था उसके माध्यम से अस्पताल को जो आग है वो उसको बुझा दिया गया, कमरे को सील कर दिया गया है ताकि उसकी जांच हो सके। फिलहाल वो कमरा अभी सुरक्षित है। अंदर जो एक्सरे मशीन थी और बाकी जो उसके सिस्टम से कंप्यूटर या अन्य संसाधन वो पूरी तरह से जल गए हैं। इन सब बातों की जो पुलिस में जानकारी भी दे दी गई है। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा विवेक, ताजा जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। पूरी जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। तो हमने देखा कि किस तरह से रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे रूम में यहां पर भीषण आग लग गई। फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको हम जो 7 बजे की दूसरी बड़ी खबर है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। तो आप देख रहे हैं ये दूसरी बड़ी खबर, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आग लगी है। मंडला में भी आग का कहर देखा गया है। जी हाँ, मंडला के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में कृषि से संबंधित दवाइयां बनाने की फैक्ट्री में यह भीषण आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस फैक्ट्री में दवाइयां बनाई जाती है। भीषण आग लगी और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर आग की लपटें काफी दूर से देखी जा रही थी। कृषि संबंधित दवाइयां बनाने की फैक्ट्री है जिसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है।
बड़ी खबर हमने आपको बताई मंडला से, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर दवाई बनाई जाती है उस फैक्ट्री में आग लग गई थी। बढ़ते आगे अब आपको 7 बजे की तीसरी बड़ी खबर के बारे में अपडेट दे दे। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो पुलिस का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला है। बहादुरी की मिसाल पेश की गई है। नर्मदापुरम का यह मामला है, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तफसील से इस खबर के बारे में आपको जानकारी दे दे। नर्मदापुरम में सिपाही ने पेश की है बहादुरी की नई मिसाल। जी हां, हमले में लहूलुहान होकर भी आरोपी की छाती पर बैठकर उसे काबू किया गया है। बेहद प्रशंसनीय ये कदम उठाया गया सिपाही की तरफ से। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में लहूलुहान होकर भी आरोपी को पुलिस वाले ने नहीं छोड़ा। आरोपी जो था उसकी छाती पर वो बैठे पुलिस वाले और फिर जाकर के उसे काबू में किया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आरोपी था उसने लहूलुहान कर दिया था पुलिस वाले को, लेकिन उसके बाद भी उसको भागने नहीं दिया गया। बहादुरी की नई मिसाल उन्होंने पेश की और हमले में लहूलुहान होकर भी उसने आरोपी को पकड़ा रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आरोपी को नहीं छोड़ा। घबराहट में ठीक से नहीं बताया, जिससे मैंने आधार कार्ड मांगा, जिसने आधार कार्ड ना देते हुए भागने की कोशिश की, जिसको मैंने पकड़ा और बाद में क्या है कुछ टाइम उसको रखा। फिर वो क्या है पानी पीने का बोलने लगा, तो मैं पानी के लिए लेके गया नींबू पानी के ठेले के पास। तो क्या उसने वहाँ पानी ना पीते हुए पत्थर पड़ा था तो उठा के मेरे सर में मार दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात कीजिए करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, पूरा मामला क्या है और क्या जो पुलिसकर्मी है जो घायल हो गए थे उनकी अभी स्थिति कैसी है, और क्या इनको कुछ इन्होंने जो बड़ा कदम उठाया है कुछ इनके लिए इनाम भी दिया जाएगा इनको? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, नर्मदापुरम के बावई थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी जीवन बीमा को बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए आरक्षक पूरनलाल अहिरवार ने धर दबोचा। दरअसल आरक्षक पूरनलाल को पुलिस स्टाफ के द्वारा आरोपी जीवन बीमा के कोर्ट परिसर के आसपास होने की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा बताए हुलिये का एक व्यक्ति कोर्ट के बाहर बावई रोड पर दिखाई दिया। आरक्षक ने उससे उसका नाम पता पूछा तो पहले उसने जानकारी देने में आनाकानी की। तफ्तीश होने पर आरक्षक उसे पकड़कर ले जाने लगा। इस दौरान आरोपी ने आरक्षक से पानी पीने को कहा। पास में जैसे ही आरक्षक ने उसे पानी पिलाने के लिए नींबू पानी की दुकान पर गाड़ी रोकी तो आरोपी चालाकी दिखाते हुए एक पत्थर उठाकर आरोपी ने आरक्षक के सर पर मार भागने लगा। करीब 50 मीटर तक दौड़कर आरक्षक ने मेन रोड स्थित मजिस्ट्रेट के बंगले के सामने आरोपी को धर दबोच लिया और उसकी छाती पर बैठा रहा ताकि वह भाग नहीं पाए। जिसके बाद आरक्षक ने पुलिस को घटना की सूचना दी। आरक्षक के सिर में पत्थर लगने से 3 टाके आए। कोतवाली पुलिस ने उसका उपचार कराया। फिलहाल आरक्षक की स्थिति ठीक है। वहीं पुलिस ने आरोपी जीवन मीना के खिलाफ कोतवाली पुलिस में केस दर्ज किया। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस वालों को हमारा रक्षक क्यों कहा जाता है, इसकी वानगी यहाँ पर प्रस्तुत की है पुलिसकर्मी ने, जिन्हें बहादुरी की नई मिसाल पेश की। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बता दें आज की चौथी बड़ी खबर, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते। जशपुर में मामला सामने आया जहां पर एक दोस्त ने अपने दोस्त को साथ मिलकर अपने दोस्त की पीट कर उसकी हत्या कर दी। जी हां, जशपुर जिले की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुलदुले इलाके में बेटा गायब हुआ तो उसके परिजनों ने दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के 7 आरोपियों को आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मई की पूरी वारदात बताई जा रही है। उन 7 ही आरोपी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक दोस्त का बेटा गायब हो गया था और फिर उसके बाद 7 युवकों ने मिलकर के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। 2 मई को यह वारदात हुई थी। पुलिस ने हत्या के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जशपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी रमेश से। रमेश, पूरा मामला क्या है और उसके साथ ही आपसे ये भी जानकारी जानना चाहेंगे कि जो युवक गायब हुआ था क्या उसकी कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, ये जशपुर जिले के दीपकपुर गांव का मामला था और गायब हुआ है प्रभु। ये 15 अप्रैल को ही गायब होना इसको बताया जा रहा है और ये
ये युवक का पड़ोस में झारखंड राज्य की सीमा है, उस क्षेत्र में इसके गायब होने की बात सामने आई थी। इस वजह से ये इसके परिवार के जन जो वहां झारखंड पुलिस की मदद ली और उन्होंने इसको गायब होने के लिए तलाश करने की खूब कोशिश की और ये करीब 15 दिन तक इसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद में इसके साथ में जो ये मृतक साथ में गया हुआ था, इसलिए उन गांव उसके परिवार के जनों ने गुमशुदा के बारे में इस मृतक से पूछताछ की गई तो मृतक ने उससे एकदम अनभिज्ञता जाहिर की कि भाई वो उस गायब गुमशुदा के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है। इस बात से उत्तेजित होकर गांव उसके गुमशुदा के परिवार के लोगों ने उसके माता पिता के सामने ही इस युवक की पीट कर लाठी डंडों से वहीं पर इसकी मौत के घाट उतार दिया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मृतक के माता पिता असहाय थे और वो अपने पिटते हुए बच्चे को बचा भी नहीं सके और उसकी हत्या हो गई। बाद में उसके माता पिता ने दुलदुला थाने में जाके इस घटना की पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ठीक है, अभी नजर बना के रखिएगा रमेश, देखते हैं कब तक युवक का पता चल पाता है और इन आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। शुक्रिया रमेश पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बढ़ते आगे और अब आपको पांचवी बड़ी खबर बता दें। जो यहाँ सुबह के 7 बजे की बड़ी खबर में अगर बात की जाए पांचवी बड़ी खबर की, तो आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और आज कांग्रेस इसे आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मना रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक योजना और गोधन न्याय योजना की राशि बांटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक तरफ कांग्रेस आज इसे आतंकवाद निरोध दिवस के तौर पर बना रही है, तो वहीं आज किसानों को, कृषकों को, आमजनों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल सौगात देंगे किसानों को, मजदूरों को, पशुपालकों को और महिला समूहों को। चलिए बढ़ते आगे। आज की छठी बड़ी खबर कौन सी, उसके बारे में जानकारी आपको दे दें। भारतीय जनता पार्टी लगातार मिशन 2023 की तैयारी में जुटी हुई है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज भाजपा युवा मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें मिशन 2023 की रणनीति को लेकर के चर्चा बनाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब मिशन 2023 की रणनीति में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है और आज भाजपा युवा मोर्चा की बड़ी बैठक बस्तर संभाग में होने जा रही है। बस्तर संभाग सबसे मुश्किल संभाग माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले बार बस्तर में बीजेपी अपना कमल फूल खिलाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसलिए अब माना जा रहा है कि पूरी ताकत झोंकी जा रही है बस्तर संभाग में और तैयारी की जाएगी बस्तर संभाग के साथ। बात करेंगे मामा के बुलडोजर की। जी हां, मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जबलपुर के पनागर के छतरपुर में पुलिस और प्रशासन ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे बदमाश के मकान को जमींदोज कर दिया और 10 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त करवाई। इसके अलावा पन्ना में भी अतिक्रमणकारियों के 1 दर्जन मकानों पर राजस्व और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त है। जबलपुर और पन्ना की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर में शराब माफिया के जो अवैध कब्जे थे उनको अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं दूसरी खबर हम आपको पन्ना से बता रहे हैं, जहां पे राजस्व और नगर पालिका की टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई की और 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को खाली कराया गया, मकानों को जमींदोज किया गया। और अब बात करेंगे सत्ता किंग की। जी हां, दुबई में बैठकर भारत में क्रिकेट सट्टे का काला कारोबार चलाने वाले सतीश सनपाल पर जबलपुर जिला प्रशासन के बाद अब पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। सनपाल का अवैध निर्माण जमींदोज करने के बाद जबलपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग ने सनपाल के रानीताल के पास स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। यहां सनपाल के ऑफिस में लाखों की नकदी बरामद की गई। वहीं पुलिस को सतीश के ऑफिस में रखी अलमारी और 2 लॉकर से लाखों की रकम, चेक, फर्जी फॉर्म्स और
काफी प्रॉपर्टीज के भी दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने अब तक 21,55,600 रुपए जब्त किए हैं। आरोपी की लोकेशन दुबई में ट्रेस की गई है। जानकारी के मुताबिक मदन महल थाने में दर्ज क्रिकेट सट्टा के केस में आजम खान और विक्की जैन की भी तलाश है। दोनों क्रिकेट सट्टे के किंग कहे जाने वाले सतीश मानपाल के लिए काम करते हैं। आरोपियों द्वारा उसी के पैसों का कलेक्शन फर्जी फर्मों के जरिए बैंक खाते में जमा करने की सूचना पुलिस को मिली थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में कसावट लाने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। एक दिन पहले ही खंडवा और बुरहानपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। अब प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार को नियुक्त कर दिया गया है। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। विभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने पद से इस्तीफा दिया था। लंबे समय से वो विभाग के अध्यक्ष थे और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संगठन में बदलाव का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अनुमोदन के बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है और ऐसे में कौन सा नेता कौन सी सीट से लड़ेगा इसके कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। बात करें रायगढ़ विधानसभा सीट की तो कई दिग्गजों की निगाहें इस सीट पर लगी हुई है। इस सीट पर एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा को मौका मिलता रहा है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेसी विधायक प्रकाश नायक काबिज हैं। ऐसे में भाजपा के कई कद्दावर चेहरे भाग्य आजमाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी सीट पर पूर्व आईएएस और भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी की मजबूत दावेदारी है। तो वहीं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी बिलासपुर में मिली पराजय के बाद रायगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, गौतम रोशन लाल अग्रवाल, विवेक रंजन सिन्हा जैसे 1 दर्जन भर से अधिक कद्दावर नेताओं के नाम भी इस सीट के लिए आगे आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सीट पर भाजपा में जोर आजमाइश की स्थिति बनी रहेगी। रायगढ़ जिले के 5 विधानसभाओं में रायगढ़ की सीट अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें जहां सिटिंग एमएलए चुनौती के रूप में प्रस्तुत होंगे कांग्रेस की ओर से, वहीं भाजपा की ओर से संभावित दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। रायगढ़ जिले में सामान्य सीट के रूप में एक रायगढ़ सीट रह जाता है, तो ओपी चौधरी की संभावना भी राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में प्रबल है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना प्रत्याशी चयन करने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का चयन करती है और उसके एक मापदंड है। उस मापदंड में जो भी पार्टी को उचित लगता है वैसा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए रायगढ़ विधानसभा की पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा स्तरीय दौरे के पहले प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सरगुजा और बस्तर के प्रथम चरण के दौरे की बात करें तो लोगों से भेंट मुलाकात के दौरान ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग की ही मिल रही हैं। प्रभारी मंत्री अफसरों की बैठक लेकर लंबित सभी आवेदनों और शिकायतों को दूर करने को कह रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के समय उनके सामने किसी विभाग की कोई शिकायत न आए। इसी क्रम में रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली। राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा ली और सभी लंबित आवेदन और शिकायतों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी राजनांदगांव में जिले के अफसरों की बैठक लेने वाले हैं। बैठक जो थी वो नियमित समीक्षा बैठक थी, लेकिन इसमें निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जब विजिट हो रहा है तो उसके पूर्व तैयारी करने का हमारी दायित्व भी है। जिला प्रशासन के साथ बैठ करके हमको और तीव्र गति से अपने कार्यों को कैसे अमली जामा पहनाना है उस पर विचार विमर्श किया गया। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए IBC 24 आप देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।